हरे कृष्णा माय डिवाइन सोल फैमिली, राधे राधे, हर हर महादेव। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं, अपने जीवन में गुड कर्मास कर रहे हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नेगेटिविटी को साइड कर रहे हैं। इसी आशा के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबका तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। आप लोग जो वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सपोर्ट और ढेर सारी ब्लेसिंग्स मुझे और मेरे चैनल को भेज रहे हैं। मैं विद ग्रेटिट्यूड आप सभी का प्यार रिसीव करती हूँ और ये प्रार्थना करती हूँ कि आप जो भी मेरी तरफ भेज रहे हैं वो कई गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में आपको प्राप्त हो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जिन्होंने सुपर थैंक्स भेजा है, थैंक यू सो मच। उनकी आईडी का नाम है राधे राधे। सो थैंक यू सो मच। आपने मुझे जो सुपर थैंक्स भेजा है उसके लिए मैं तहे दिल से आपकी आभारी हूँ और ये मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपने जो मनी कुछ सुपर थैंक्स के थ्रू मुझे ट्रांसफ़र की है, मेरे चैनल को सपोर्ट किया है उस मनी के थ्रू, थैंक यू सो मच। मैं बहुत ज़्यादा तहे दिल से आपकी आभारी हूँ। सो आपके लिए सबसे पहले देख लेते हैं जिन्होंने सुपर थैंक्स भेजा है। ठीक है, उनकी आईडी का नाम है राधे राधे। ठीक है, सो चलिए देख लेते हैं पहले उनके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं। थैंक यू सो मच। ओके, आपके लिए दो कार्ड निकल कर आए हैं। ठीक है, 8 ऑफ कप्स एंड उसके साथ है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की, दोनों 8 की एनर्जीज हैं और बॉटम डेक की एनर्जी है 9 ऑफ वैंड्स की। ठीक है, सो यहाँ पर वाटर साइन है, एयर साइन है, फायर साइन है। सो माय डियर, आपने जिन्होंने सुपर थैंक्स किया है उनको यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, 8 की एनर्जी है, आपके जीवन में सुख समृद्धि तो आएगी, आपके कर्मों का रिवॉर्ड आपको डेफिनेटली मिलेगा। आपको कहा जा रहा है कि आप अपने जीवन में उन रिश्तों से दूर कर दिए गए हैं जिन रिश्तों ने आपको कहीं ना कहीं हर्ट किया है, आपको तोड़ा है, मरोड़ा है। उन रिश्तों से आपको दूर कर दिया गया है। अगर आप उन बातों को लेकर चिंतित हैं तो ये यहाँ पर आपको कन्फर्मेशन दी जा रही है कि आपके ऐसे रिश्तों से आपको हटा दिया गया है, ऐसे रिश्तों से आपको दूर कर दिया गया है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपके सामने फेक स्माइल रखी लेकिन पीठ पीछे उन्होंने वार किए हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि आपके जीवन में आप बहुत ज़्यादा भ्रमित हैं या बंधा हुआ महसूस करती हैं, या फिर आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं देख पा रही हैं। आप खुद को बहुत ज़्यादा जो है ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी में रखती हैं। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके जीवन में अब समय है आगे बढ़ने का। पास्ट में जो हो गया उसे लेट गो करो, जो चला गया उसे ओके टाटा बाय बाय कीजिए, क्योंकि आपकी प्रगति अब आगे है, आपकी उन्नति अब आगे है। जिनके साथ आपका कर्म बंधन था वो कंप्लीशन हो चुका है, वो कंप्लीट हो चुके हैं, वो साइकिल्स कंप्लीट हो चुके हैं, वो रिश्ते कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप किसी भी बंधन में बंधे हुए नहीं हैं। अब आपको ओवर थिंकिंग करने का कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं जबकि आप बंधे नहीं हैं। आपको कहा जा रहा है आगे बढ़ो, तुम आज़ाद हो, आगे बढ़ो, जीवन में जो करना चाहते हो वो करो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हैं। आप अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर चुके हैं, आपने अपने जीवन में एक्सपीरियंस ले लिया है, लेकिन आप अभी भी उसी स्थिति में खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं। तो आपके लिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में जो फेक लोग थे, जिनके साथ तुम्हारा कार्मिक बंधन था, वहां से तुम्हें मुक्त किया गया है। अब तुम जीवन में आज़ाद हो, आगे बढ़ो, पीछे मुड़कर अपने पास्ट को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। थैंक यू सो मच। आपको आई होप आपका मैसेज मिल गया होगा। सो चलिए आज का डाउनलोड ले लेते हैं। आज का डाउनलोड है यूनिवर्स आपसे, ओके, महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि तुम जानते हो कि तुम्हारा अच्छा समय बहुत नज़दीक है। ये महादेव ने कहा। ठीक है, महादेव ने कहा कि उसे कहो कि वो जानता है या जानती है कि उसका अच्छा समय बहुत निकट है। ये मुझे डाउनलोड मिला था। सो महादेव ने आपसे कहने के लिए कहा है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देखते हैं महादेव आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। महादेव आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करना चाहते हैं। महादेव आपसे डायरेक्ट आपको डाउनलोड्स देना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट एनर्जी में रहते हैं, आप खुद को समय नहीं दे पाते हैं। आप हर समय जो है, हो सकता है आप रील स्क्रॉल करते रहते हैं, या आप अपने घर के कामों में खुद को व्यस्त रखते हैं, या फिर आप जॉब ऑफिस वगैरह में खुद को, या अपने दोस्तों में, अपने मतलब कुछ ना कुछ आप कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहते हैं जिससे आप कहीं ना कहीं महादेव की उस एनर्जी को पिक नहीं कर पाते हैं। तो महादेव ने क्लैरिटी के साथ मुझे कहा कि उनसे कहो, ठीक है, उसे कहो कि तुम्हें
भीतर ही भीतर मालूम है कि तुम्हारा अच्छा समय, तुम्हारा दिव्य समय, तुम्हारा डिवाइन टाइम तुम्हारे बहुत नज़दीक है। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि महादेव आपसे और क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, वो कार्ड्स के थ्रू आपको और क्या दिव्य संदेश देना चाहते हैं। आप लोग पॉजिटिव रहिएगा। ठीक है, ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग रहेगी। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9103342106। वहाँ पर आप मुझे व्हाट्सएप करके अपने लिए पर्सनल सेशन बुक करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ओके, आपके लिए फर्स्ट मैसेज आ गया है नाइट ऑफ कप्स का, उसके साथ मैसेज है 6 ऑफ कप्स का। दोनों कप्स की एनर्जी है OMG एंड बॉटम डेक की एनर्जी 8 ऑफ कप्स की। ठीक है, चलिए जानते हैं आपको महादेव क्या कहना चाहते हैं। देखिए, महादेव आपको सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि जिस न्यूज़ का तुम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो सकता है आपने कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है, हो सकता है आपने कोई जॉब इंटरव्यू दिया है, हो सकता है आप किसी लव ऑफ़र का वेट कर रहे हैं, हो सकता है आप किसी जॉब अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, या हो सकता है आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, या फिर अपने जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनका आप आज भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो महादेव आपको क्लियर मैसेज दे रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स के साथ 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो महादेव आपसे ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारी तरफ उनका ऑफ़र, उनकी कॉल, टेक्स्ट मैसेज या फिर कोई ऐसी न्यूज़ आपको जल्द ही मिलने वाली है। ये कोई आपको मैसेज आ सकता है, आपको ईमेल आ सकता है, आपको कोई खबर मिल सकती है, आपको कोई कॉल करके ये न्यूज़ दे सकता है, क्योंकि कप्स की एनर्जी है। डेफिनेटली ये रिश्तों से जुड़ी हुई बात हो सकती है, ये आपके इमोशन से जुड़ी हुई बात हो सकती है। हो सकता है आपने इस एग्ज़ाम के लिए पिछले 3 साल से ट्राई कर रहे हैं, या पिछले 30 साल से, सॉरी 30 नहीं, ओके, आपकी एज 30 हो सकती है। तो आप काफ़ी लंबे समय से इस चीज़ का वेट कर रहे हैं, आप काफ़ी लंबे समय से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको वो चीज़ मिली नहीं है, अभी तक उसकी कोई खबर आप तक पहुंची नहीं है। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, महादेव आपको कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में वो यहाँ पर मुझे ना कुछ ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि कोई अपने प्यार का इंतज़ार कर रहा है। मतलब आपके जीवन में रिश्तों की जो किल्लत रही है, रिश्तों में जो दिक्कत रही है, मतलब आपके जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं प्रेम संबंध आपके अच्छे नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रेड फ्लावर्स की एनर्जी है। और फ्लावर की एनर्जी जो है वो मुझे कभी ना कहीं ना, क्योंकि रेड फ्लावर हैं तो डेफिनेटली प्यार की बात है, प्रेम की बात है। सो आपके पास वो ऑफ़र आ रहा है, वो आपकी वो पर्सन आ रहा है जो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मतलब आपको यहाँ पर वो प्रेम मिलेगा। ठीक है, आपके जीवन में, क्योंकि यहाँ पेट्स की एनर्जी है, यहाँ बेबी की एनर्जी है। सो अगर आप अपने जीवन में बेबी का वेट कर रहे हैं, आप उस प्यार को तरसे हैं, उस माँ के भाव को, उस माँ के प्रेम को लुटाने के लिए तरसे हैं। ठीक है, आप एज ए फादर काफ़ी लंबे समय से 6 ईयर से 8 ईयर से आप काफ़ी कोशिश कर चुके हैं, आप थक हार चुके हैं, लेकिन अभी तक आपको वो प्रेम नसीब नहीं हुआ है। तो आपको यहाँ पर महादेव कह रहे हैं कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा डिवाइन टाइम बहुत नज़दीक है। ठीक है, आने वाले 6 वीक्स या 8 वीक्स में आपकी कोई मनोकामना पूरी हो सकती है। आपके लिए महादेव यहाँ पर एक स्पेशल मैसेज ये दे रहे हैं कि तुमने जो बीज बोए हैं, ठीक है, तुमने जो चाहा है, तुमने जो कड़ी मेहनत की है, तुमने जो ईश्वर से दोनों बाहें फैलाकर मांगा है, वो तुम्हारी झोली में बहुत जल्द दे दिया जाएगा। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि नया सवेरा तुम्हारा वेट कर रहा है, लेकिन तुम अभी भी पुराने रिश्तों में, पुरानी प्रॉब्लम्स में, पुराने सिचुएशंस में खुद को स्टक कर रही हो या कर रहे हो। तो आपको कहा जा रहा है कि नया अपॉर्चुनिटी, नया ऑफर, नया पर्सन, न्यू रिलेशनशिप आपका वेट कर रहा है, न्यू लव आपका वेट कर रहा है, न्यू जॉब आपकी वेट कर रही है। लेकिन उसके लिए आपको कहीं ना कहीं अपने पुराने अस्तित्व को, पुरानी हैबिट्स को, पुरानी चीज़ों को छोड़ना होगा। जब आप उन पुरानी चीज़ों को छोड़ेंगे तो माय डियर, आपकी जो मेहनत है, आपका जो हार्ड वर्क है, आपने जो मांगा है यूनिवर्स से, वो आपको यूनिवर्स भर भर के देने वाले हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो डेफिनेटली यहाँ पर प्यार की बात है, यहाँ पर धन की बात है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ रिश्तों के लेकर आप बहुत ज़्यादा टेंस रहते हैं। कुछ ऐसे यहाँ पर चीज़ें निकल कर आ रही हैं जो ये बता रही हैं कि आप पैसे की दिक्कत, पैसे की बहुत ज़्यादा परेशानी आपके जीवन में रही है। तो यूनिवर्स कह रहा है मैं दे रहा हूँ ना, मैं दे रहा हूँ। ठीक है, महादेव कह रहे हैं मैं दे रहा हूँ तुम्हें, बस
इतना सा काम करो कि पीछे मुड़कर देखना बंद कर दो, ठीक है। जो रिश्ते तुम्हारे लिए नहीं थे उन्हें तुम्हारे जीवन से जाना ही होगा, चाहे आज जाएं, चाहे 8 साल बाद जाएं, 10 साल बाद जाएं, वो जाएंगे ही जाएंगे। आप जितना भी उन्हें पकड़ने की कोशिश करेंगे वो फिर भी आपके जीवन से निकल ही जाएंगे, क्योंकि वो आपके लिए लॉयल नहीं है। 6 ऑफ कप्स की बता रही है एनर्जी, महादेव कह रहे हैं तुम्हारे लिए वही पर्सन, वही तुम्हारे साथ टिकेगा जो तुम्हारे लिए लॉयल होगा, जो तुमसे सच्चा प्रेम करता होगा, जो तुम्हारे हित में सोचता होगा, जो तुम्हारे लिए हितकारी होगा, वही इंसान तुम तक रुकेगा। अदरवाइज़ ऐसा कोई पर्सन तुम तक मैं पहुंचने नहीं दूंगा जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें छलता है, तुम्हें चीट करता है, तुम्हें धोखा देता है, क्योंकि तुमने अपने रिश्तों में बहुत सारा धोखा, बहुत सारा फरेब देखा है। और अब यूनिवर्स, अब महादेव आपसे कह रहे हैं कि पीछे का छोड़ो और आगे की तरफ बढ़ो, क्योंकि नया सूरज, नया सवेरा आपका इंतज़ार कर रहा है। अगर तुम्हें पैसे की दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो वो भी मैं दे रहा हूँ। बस डिवाइन टाइम तुम्हारे नज़दीक है, सब्र करो, तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें कहीं ना कहीं अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। तुम एक कदम चलोगी, मैं 1000 कदम चलकर तुम तक पहुँचूँगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपना एफर्ट दिखाना होगा। तुम्हें ये समझना होगा कि जो चीज़ें मैं तुम्हारे जीवन से निकाल रहा हूँ वो तुम्हारे लिए उचित नहीं है। इसीलिए महादेव ने कहा कि उससे कहो कि तुम्हारी अंतरात्मा जानती है कि तुम्हारा डिवाइन टाइम बहुत नज़दीक है, ठीक है। सो ये मैसेज स्पेशल सोल्स के लिए ही है। सो जिन्होंने अपने पर काम किया है, जिन्होंने अपनी ऊर्जा को बैलेंस किया है, जिन्होंने महादेव की आराधना की है, जिन्होंने महादेव को प्रसन्न किया है, उन तक ये संदेश डेफिनेटली पहुँचेगा। और मैं यही यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि ये रीडिंग उन लोगों तक ज़रूर पहुँचे, उन सोल्स तक ज़रूर पहुँचे जहाँ तक महादेव इस मैसेज को पहुँचाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। क्योंकि देखिए, हज़ारों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं दुनिया में, ठीक है, लेकिन अगर कुछ ही लोगों तक ये मैसेज पहुंच रहा है तो समझ लीजिएगा कि आप महादेव के प्रिय हैं, इसीलिए आप इस संदेश को सुन पा रहे हैं। सो खुद पर कभी सेल्फ डाउट मत कीजिएगा। आपकी अंतरात्मा आपको बहुत सारी चीज़ें गाइड करती है, तो उसे ध्यान से देखिए। गॉडेस सती इमोशनल कंट्रोल का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर महादेव आपसे ये कहना चाहते हैं, एक्ट प्रैक्टिकली इंस्टेड ऑफ बीइंग इमोशनल टू हैंडल द सिचुएशन एंड वेल बीइंग ऑफ पीपल अराउंड यू। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए, जब कोई मुसीबत होती है या जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है, मतलब सपोज़ जैसे आपके साथ छल हुआ, फरेब हुआ, आपको रिश्तों ने ठगा है, तो आपको यहाँ पर महादेव ये समझाना चाहते हैं कि वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल वे में काम करना है इंस्टेड ऑफ बीइंग इमोशनल, ठीक है। आपको ज़्यादा इमोशनल नहीं, मतलब हर चीज़ दिल से नहीं सोचिए, कुछ ना कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल वे में भी सोचनी पड़ती हैं। क्योंकि माँ सती बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, बहुत ज़्यादा ही उन्होंने अपने ऊपर अपने पिता के शब्दों को ले लिया था। उन्होंने ऐसा महसूस किया जैसे उनकी पति की निंदा जो है वो सच में हो गई। वो तो महादेव हैं, उनको उनकी कौन निंदा कर सकता है। और महादेव की मतलब महादेव को यश, अपयश, निंदा, प्रसन्न, इन चीज़ों से कोई अंतर नहीं था, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो महादेव हैं, वो भोलेनाथ हैं। वो राक्षसों को इतने बड़े बड़े वरदान दे देते हैं, वो बिना सोचे समझे भक्तों को प्रसन्न करते हैं, वो बिना सोचे समझे भक्तों को क्या, मतलब जो उनकी आराधना करता है उन पर वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो माता सती ने हर चीज़ इमोशनली ले ली, उन्होंने हर चीज़ इमोशंस के साथ जोड़ ली, जिससे उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को भस्म कर लिया, उन्होंने अपने आप को अग्नि कुंड में खुद ही अग्नि स्नान कर लिया। तो यहाँ पर आपको बाबा ये समझाना चाहते हैं कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी जहाँ पर आपको अपने इमोशंस को साइड रख के प्रैक्टिकल वे में सोचना पड़ेगा, जहाँ पर आपको ये करना पड़ेगा कि आपको क्या चीज़ें दिल से सोचनी है, क्या चीज़ें दिमाग से सोचनी है। क्योंकि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर देखिए, अगर सपोज़ एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके सामने एक शेर है और एक है आपके सामने टोरोटाइज, ठीक है, कछुआ, ठीक है। अब आपको कोई कह रहा है कि आप इन दो चीज़ों में से कुछ चुन लीजिए जिसके साथ आपको ताउम्र रहना है, जिसके साथ आपको अपनी ज़िंदगी एक कमरे में गुजारनी है। अब यहाँ पर अगर आप ओवर इमोशनल हो जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि शेर को तो कोई चुनेगा ही नहीं, शेर बेचारा अकेला रह जाएगा, शेर की कौन मदद करेगा, शेर को कौन खाना देगा, तो आप वहाँ पर कहीं ना कहीं अपना अहित कर लेंगे, क्योंकि शेर आपको ही खा जाएगा। और अगर आप वहाँ पर प्रैक्टिकल वे में
सोचते हैं, अगर आप वहाँ पर अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं तो आप माय डियर, आप टोरोटाइज, आप कछुए को चुनेंगे, क्योंकि कछुआ आपको खा नहीं सकता, कछुआ आपको अपना भोजन नहीं बना सकता। तो ये मैं आपको बात समझाना चाहती हूँ। महादेव का ये क्लियर मैसेज है कि आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना होगा, आपको अपने विचारों पर, अपने इमोशंस पर, क्योंकि हो सकता है आप ओवर इमोशनल हैं। एक होता है इमोशनल होना, एक होता है ओवर इमोशनल होना। जो लोग ओवर इमोशनल होते हैं वो अपना नफ़ा नुकसान नहीं सोचते हैं और वो हमेशा मुँह की खाते हैं, मतलब हमेशा वो ऐसे जो कनिंग लोग होते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग वाले लोग होते हैं, वो उन्हें इमोशनल फूल बना जाते हैं। तो आपको महादेव कह रहे हैं कि आपको प्रैक्टिकली वे में भी सोचने की ज़रूरत है, आपको अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइड करने की ज़रूरत है टू हैंडल द सिचुएशन। आपको जो भी सिचुएशन, जो भी परिस्थिति होगी, हर चीज़ इमोशन से नहीं होती, आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली भी थोड़ा सा सोचना चाहिए उस चीज़ के बारे में। एंड वेल बीइंग ऑफ पीपल अराउंड यू, और आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं, ठीक है, आपके जो आसपास के लोग हैं, आपके जो अपने हैं या जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उनके साथ थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। हर चीज़ इमोशन से नहीं होती। सपोज़ आप एक मदर हैं, ठीक है, मैं आपको ये भी एग्जांपल देती हूँ। सो आप एक मदर हैं, ठीक है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि अगर मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, जबकि आपके बच्चे 16-17 साल के हैं या 20 साल के हैं, 22 साल के हैं। वो आप इतना समझ लीजिए कि आप ओवर इमोशनल कभी मत हो जाइएगा, क्योंकि अगर आपके बच्चे 17, 18, 19, 20 साल के हैं तो डेफिनेटली वो अपने लिए भोजन बना सकते हैं और आपको भी 2 रोटी बनाकर खिला सकते हैं, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है उठकर जाने की, लेकिन फिर भी आप घसीटते हुए अपने आप को वहाँ किचन तक पहुँचेंगी। आप अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ करेंगी, अपने प्रेम के भाव में आकर आप कहीं ना कहीं अपना हित अहित करेंगी। अगर आप उस दिन रेस्ट कर लेंगी, अगर आप उस दिन अपनी बॉडी को तकलीफ़ नहीं देंगी, अगर आप उस दिन अच्छे से रेस्ट करेंगी, तो नेक्स्ट डे आप अपने बच्चों को 1 नहीं 2 सब्ज़ी बनाकर खिला सकती हैं, आप 1 बार नहीं 3 बार भोजन करा सकती हैं। लेकिन अगर आप उस दिन अपने आप को घसीट कर वहाँ ले जाएंगी तो डेफिनेटली आपकी बॉडी और थकेगी, आपको और दिक्कत होगी, और ज़्यादा परेशानी होगी, तो फिर 1 दिन नहीं, फिर क्या पता आपको 3 दिन और बेड रेस्ट करनी पड़े। तो हर चीज़ इमोशंस में नहीं, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल वे में भी सोचने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। ये आपके लिए महादेव का एक मैसेज है। सो जिनसे रेजोनेट करेगा रख लीजिएगा, जिनके साथ नहीं होगा, जो ऑलरेडी प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल वे में सोचते हैं, प्रैक्टिकल तरीके से काम करते हैं, उनके लिए ये मैसेज नहीं है, लेकिन जिनके लिए होगा उन्हें समझ आ जाएगा कि महादेव उनसे क्या कहना चाहते हैं। नेक्स्ट है शिवा जप। ओके, सो माय डियर, आपको शिवा जप करने की ज़रूरत है, ठीक है। हार्नेस द पावर ऑफ रुद्र मंत्र। आपको कहीं ना कहीं, नेक्स्ट मैसेज है द लॉ ऑफ कर्मा रीपिंग व्हाट यू सॉ, ठीक है। आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एम्ब्रेस द प्रैक्टिस ऑफ शिवा जप। आप कोई भी शिवा का जप कीजिए, ओम नमः शिवाय कीजिए, ओम कीजिए, ओम नमो भगवते रुद्राय का जप कीजिए, रुद्राक्ष की माला से, ठीक है। रुद्राक्ष की माला से आपको कहा जा रहा है कि आपको शिवा जप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये आपके लिए एक गाइडेंस है कि आपको शिवा जप करना ही करना है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आपको शिवा जप की प्रैक्टिस करनी है, स्पेशली द पावरफुल मंत्र ओम नमो भगवते रुद्राय। आपको ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का जप करना है एज ए मीन्स ऑफ फुलफिल यूर डिज़ायर। मतलब आप अगर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं या इस मंत्र से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है, तो आपको इस मंत्र को जपने की आवश्यकता है। अदरवाइज आप अगर ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, अगर आप खाली ओम का उच्चारण करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपको रुद्राक्ष की माला से आपको कम से कम 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला, 21 माला ऐसे नाम जप ज़रूर करना है, क्योंकि आपको इस चीज़ को प्रैक्टिस करनी है। आपको बार बार शिवा जप करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आपको ये महादेव की तरफ से मैसेज है। उसके साथ ही जो मैसेज नेक्स्ट आ रहा है वो है, आपने जो कर्म किए हैं, ठीक है, जो बोया है वही काटोगे, ठीक है। आपको यहाँ पर महादेव ये कहना चाहते हैं, द यूनिवर्स ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कर्मा। यूनिवर्स अपने जो
जो भी उनके प्रिंसिपल्स हैं, जो भी उनके मतलब रूल्स हैं, जो भी वो करते हैं, वो कर्मा के बेसिस पर होता है, ठीक है। व्हाट यू गिव यू शैल रिसीव। आपने जो दिया है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। अगर आपको डाउट होता है कि क्या मेरी मनोकामना पूर्ण होगी, अगर आपको डाउट होता है कि क्या मुझे मेरी डिज़ायर्स फुलफिल होंगी, मेरे सपने पूरे होंगे, तो अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। आपने अगर गुड कर्मास किए हैं, क्योंकि हमारा डाउनलोड क्या था कि आपकी अंतरात्मा जानती है कि आपका अच्छा समय आने को है। तो माय डियर, आपको महादेव कह रहे हैं कि अगर तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो विश्वास रखो, तुम्हें लौट कर वही वापस मिलेंगे। योर करंट सिचुएशन इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर पास्ट एक्शन। आपकी आज की जो सिचुएशन है वो आपकी ही रिफ्लेक्शन है, क्योंकि आपने जो पास्ट में एक्शंस किए हैं, जो पास्ट में आपने कर्म किए हैं, उसी की कॉन्सिक्वेंसेज आज आप फेस कर रहे हैं। मतलब अगर आप अपने कामों में डिले देख रहे हैं, या आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बच्चों में, या आपके रिश्तों में कोई कड़वाहट चल रही है, तो वो आपके पास्ट के कर्माज हैं। जो बीज बोए हैं वो काटने पड़ेंगे, क्योंकि जो पहले की फसल लगी हुई है, पहले वो कटेगी, उसके बाद खेत साफ होगा, उसके बाद उसको दोबारा से पानी दिया जाएगा, उसकी दोबारा से वो क्या बोलते हैं उसको, खुदाई होगी, ठीक है। और उसके बाद उस पर नया बीज डाला जाएगा, नई फसल उगेगी, फिर उसको काटा जाएगा। तो आपके पुराने कर्मों की जो फसल है वो अब काटी जा रही है। ये कॉन्सिक्वेंसेस उसी फसल के हैं। अगर आप पूछ रहे थे कि महादेव मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, तो ये बात याद रखिएगा कि जो पास्ट में किया है वो आज आप काट रहे हैं, लेकिन आज आप जो अच्छा कर रहे हैं वो आने वाले समय में आप ज़रूर काटेंगे, क्योंकि व्हाट यू गिव यू शैल रिसीव। आप जो दे रहे हैं वही आपको वापस मिलेगा। कर्मा को कोई बदल नहीं सकता, ये बात याद रखिएगा। बॉटम डेक की एनर्जी है भांग एडिक्शन, ट्रांसेंड मटेरियलिज्म एंड कल्टिवेट डिवोशन टू लॉर्ड। आपको कहा जा रहा है, लॉर्ड शिवा आपको कहा जा रहा है कि आपको ये जो मटेरियलिज्म चीज़ों की जो लत लग रही है, ठीक है, हो सकता है मोबाइल की लत है, टीवी की लत है, जंक फूड खाने की लत है, ज़्यादा व्यर्थ की गॉसिप करने की लत है, जो भी आपको एडिक्शन है, जो भी आपको लगता है कि ये मेरी एडिक्शन है, या आप अपने अपने अंदर झांक कर देखिए। सो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि उस चीज़ को आपको कहीं ना कहीं ख़त्म करना है, और आपको कल्टिवेट डिवोशन टू लॉर्ड शिवा, आपको सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड शिवा की भक्ति में अपने आप को लीन करना है। मतलब आपको शिवा जप करना है, शिव मंत्र जपना है, आपको स्तुति सुननी है, मतलब आप जो करना चाहते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लॉर्ड शिवा के साथ कनेक्टेड करना है, ठीक है, अपना कनेक्शन बिल्ड करना है, क्योंकि फर्स्ट गुरु भी वही है, आदि योगी, और महादेव माँ एक डिस्ट्रॉयर है और एक प्रकृति है। मतलब एक हमें नया जीवन प्रदान करती हैं और एक जीवन का अंत करते हैं। तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमारे माई बाप, हमारे माता पिता केवल और केवल माँ आदिशक्ति और भोलेनाथ हैं। तो आपको अपने माता पिता से जुड़ने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हटाने की ज़रूरत है, खुद को और अपने अंदर जो है वो भक्ति लाने की ज़रूरत है, ठीक है। सो आपके लिए एक मैसेज, दो मैसेज ओके माता काली की तरफ से भी लेना चाहूँगी कि माँ काली आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। सो माँ काली की तरफ से थैंक यू माँ काली। सो अगर आप यहाँ तक मैसेज सुन रहे हैं, हर हर महादेव लिखकर, जय शिव शक्ति लिखकर इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे अगेन यहाँ पर 2222 की एनर्जी दिखी है और आज की डेट भी 22 है। सो प्लीज़ क्लेम कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। आपको अपनी फेमिनाइन ऊर्जा मतलब इमोशंस को, ठीक है। फेमिनाइन ऊर्जा का मतलब है आपके इमोशंस, क्योंकि माँ का भाव होता है फेमिनाइन एनर्जी में। तो आपको अपनी फेमिनाइन एनर्जी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए और थोड़ा सा मैस्कुलाइन एनर्जी को, बैलेंस दोनों होनी चाहिए, ठीक है। ना ज़्यादा मैस्कुलाइन होनी चाहिए, ना ज़्यादा इमोशंस होने चाहिए, ना ज़्यादा प्रैक्टिकल। दोनों चीज़ों से आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस चीज़ को आपको समझना होगा। ओके, यहाँ पर अर्धरावना काली का कार्ड है, योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। आपके लिए माता काली का संदेश है कि आपकी जो ज़िंदगी है, आपकी जो लाइफ है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पुराने कर्मा थे, ठीक है, वो कट रहे हैं, और आपके जो आने वाले जीवन में आप हैरान, परेशान, अचंभित होने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि यूर लाइफ विल बिकम मैजिकल। आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, ठीक है। किस तरह बदलेगी अब मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। जैसे जब प्रहलाद जी ने
भगवान नारायण को याद किया था, ठीक है। भगवान नारायण, क्योंकि वो कितने कष्टों में थे, ठीक है। आपने देखा था उनके पिताजी उन्हें कभी हाथियों से कुचलवा रहे थे, कभी सांप के भरे रूम में रख रहे थे, कभी उन्हें पहाड़ से नीचे फेंका जा रहा था, कभी उन्हें पानी में फेंका जा रहा था, उन्हें कितनी सारी जो है वो पीड़ा दी जा रही थी। लेकिन जैसे ही उन्हें भगवान जो है भगवान नरसिंह जी ने जब जन्म लिया, विष्णु भगवान ने जब नरसिंह देव जी का जन्म लिया, तो माय डियर उनकी जीवन यात्रा जो थी वो मैजिकल वे में बदल गई, ठीक है। जब प्रभु ने कहा कि भक्त प्रहलाद तुम्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि मुझे आप मिलके, इससे ज़्यादा मैं किसी चीज़ की कामना नहीं करता। तो ये शब्द कहते हुए मैं थोड़ा सा आई डोंट नो किस किस को ये भाव जो है दिल को छू रहा है, बट मुझे थोड़ा सा यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है लॉर्ड विष्णु जी की, ठीक है। सो हो सकता है आप लॉर्ड विष्णु के भक्त हैं, आप श्री हरि को भजते हैं, आप श्री नारायण के किसी भी रूप को अपने सन्मुख रखते हैं, हमेशा उनसे बात करते हैं, उनका चिंतन करते हैं। सो यहाँ पर उन्हीं की बात निकल कर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड निकला है अर्धरावणा काली का, ठीक है। सो यहाँ पर ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपकी लाइफ जो है वो मैजिकल वे में चेंज होने वाली है, ठीक है। आप अचंभित रह जाएंगे, आप हैरान परेशान होने वाले हैं कि कैसे कैसे संभव है ये सब कुछ। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जब माँ काली महादेव साथ हैं तो सब कुछ संभव है। अगेन ये माँ काली का डेक जब मैं यूज़ करती हूँ तो आपके लिए ये मैसेज ज़रूर आता है, बी प्रिपेयर टू रिसीव द ट्रू नॉलेज, ब्रह्म ज्ञान। सो माय डियर, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत सी सोल्स ऐसी हैं जिन्हें ब्रह्म ज्ञान रिसीव हो रहा है, ठीक है। सो खुद को रेडी करो, खुद को तैयार करो। कैसे तैयार करोगे? नाम जप करो, जितना हो सके अधिक से अधिक नाम जप करो, अधिक से अधिक जो है बाबा को याद करो, अधिक से अधिक जो है वो बाबा का चिंतन करो, अधिक से अधिक जो है अपने आप को पॉजिटिव रखो, अधिक से अधिक सात्विक भोजन करो, अधिक से अधिक स्क्रीन टाइम कम करो, फालतू की चीज़ों को थोड़ा सा खुद से दूर करो, ठीक है। थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाओ ऐसी चीज़ों से जो आपकी एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ ख़त्म कर रहे हैं, ड्रेन कर रहे हैं। तो आपको केवल और केवल पॉजिटिव एनर्जी में रहना है। आप थोड़ा वॉक कीजिए, योगा कीजिए, नाम जप कीजिए, ध्यान कीजिए, ये सारी चीज़ें करना आरम्भ कीजिए, क्योंकि आपके लिए जो मैसेज है वो आपको बार बार ये दिया जा रहा है कि बी रेडी टू रिसीव द ट्रू नॉलेज। सो माय डियर, आपके जीवन में वो ट्रू नॉलेज भेजी जा रही है, वो ब्रह्म ज्ञान आपको मिलने वाला है जो आपकी जीवन को मैजिकल वे में बदल कर रख देगा। आज तक जिस चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे थे वो चीज़ें आपके सामने एक एक करके क्लैरिटी के साथ आपके सामने खुलती चली जाएंगी और आपको समझ ही नहीं आएगी, आपको पता ही नहीं लगेगा कब आपके साथ ये हो गया। तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, आपको ये अपने आप को रेडी करना है, क्योंकि आप जब हर तरह से पॉजिटिव रहेंगे, अपने माइंड बॉडी सोल से आप फिट एंड फाइन रहेंगे, तभी आप इस ब्रह्म ज्ञान को रिसीव कर पाएंगे। तभी आपको महादेव यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपकी अंतरात्मा जानती है कि आपके साथ सब अच्छा होने वाला है, डिवाइन टाइम आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। बस आपको नाम जप करना है, महादेव के नाम से जुड़ जाइए, ओम से जुड़ जाइए, ओम नमः शिवाय से जुड़ जाइए, ओम नमो भगवते रुद्राय से जुड़ जाइए। कुछ भी कीजिए लेकिन रुद्राक्ष की माला से महादेव का शिवा जप ज़रूर कीजिए। सो माय डियर, ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच, ठीक है। मैं भी ग्रेटिट्यूड करती हूँ और मैं क्लेम करती हूँ इस रीडिंग को। थैंक यू सो मच महादेव, थैंक यू माँ आदिशक्ति, थैंक यू माँ काली, थैंक यू सो मच। मैं भर भर के ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ। सो आप लोग भी भर भर के ग्रेटिट्यूड पे कीजिए महादेव, माँ आदि शक्ति को, माँ काली को, ताकि आप अपने जीवन में ये सारी ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सकें और अपने जीवन को मैजिकल वे में बदलता हुआ देख सकें, ठीक है। क्योंकि एफर्ट करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, कर्म के बिना कुछ भी प्राप्त करना असंभव सा लगता है। सो महादेव कह रहे हैं कर्म करो, क्योंकि जो तुम आज बोओगे, जो तुम आज बीजोगे, वही फसल तुम कल को काटोगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। आपके लिए 2 लाइनें महादेव के भजन की सुनाती हूँ, उसके बाद आपसे विदा लेती हूँ। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पतेरी, जीवन भी
अर्पण कर दूं। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू हो, जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है त्याग, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की ले कर जीवन को साकार किया। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। सो थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माँ आदिशक्ति, जय माँ काली लिखकर इस ब्यूटीफुल रीडिंग को अपनी बनाइएगा, इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको कल नेक्स्ट रीडिंग नेक्स्ट डाउनलोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय महाकाली।